हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो आज से ये हम शुरू कर रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, मतलब डेली 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी एसआई के लिए स्पेशल रहेगा। तो मध्यकालीन से कुछ क्वेश्चन से 20 गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है युवा सोच बाई साबिर। पहला क्वेश्चन, मुगल काल में मीर बख्शी किसे कहा जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी मुख्य सेनापति जो बादशाह हुए थे उनके मुख्य सेनापति को हम लोग मीर बख्शी कहा करते थे, ठीक है। चलिए दूसरा, मुगल काल में किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम सोना चांदी तांबा के धातु मुद्रा प्रचलित किया गया सबसे ज़्यादा। शेरशाह सूरी। आंसर शेरशाह सूरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मुगल में सबसे बड़ी प्रचलित मुद्रा कौन थी। मुगल काल में सबसे बड़ी प्रचलित मुद्रा कौन थी, तो संसब प्रचलित थी। बड़ी मुद्रा में पूछा, अगर कभी पूछ दिया कि सबसे प्रचलित मुद्रा कौन थी तो इलाही हम लिख सकते हैं, इलाहिया मुहर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आना सिक्का का प्रचलन किस मुगल शासक के द्वारा किया गया। आना सिक्का का प्रचलन किस मुगल शासक के द्वारा किया गया, तो इसके आंसर होगा शाहजहाँ के द्वारा किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो वो था अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। ये संभाजी के काल का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 6, तारीख़ अकबरी किसने लिखा। तारीख़ अकबरी किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी के द्वारा तारीख़ अकबरी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, शाह और फैज नामक नहर का निर्माण किसने कराया। शाह और फैज नामक नहर का निर्माण किसने कराया, तो इसका आंसर होगा शाहजहाँ ने। शाह पहले ही, अगर शाह अधिक गया तो शाहजहाँ याद रखना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जावली का क्षेत्र किस मराठा सरदार से जीता था। तो जावली का क्षेत्र था वो किस मराठा से शिवाजी ने जीता, तो इसका आंसर होगा चंद्र राय मौर्य। चंद्र राय मौर्य से जीते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जिंजी का जो किला कहाँ था, कर्नाटक में था, ठीक है। जिंजी के किले का किलेदार कौन थे। जिंजी के किले का किलेदार कौन था, तो अब्दुल्ला हब्सी था, अब्दुल्ला हब्सी। जिंजी का किला कहाँ हुआ था, ये शिवाजी का आखिरी मतलब जीता हुआ किला था, कर्नाटक में था, ठीक है ना। 1676 से 78 के बीच ये जीता था शिवाजी के द्वारा। तो उसके किलेदार कौन थे, अब्दुल्ला हब्सी। क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा था, सहिस्ता खां। सहिस्ता खां को भेजा था। सहिस्ता खां कौन था, औरंगजेब का मामा था। सहिस्ता खां को इसने घायल कर दिया था। और 1659 में भेजा था अफजल खां को, कौन, बीजापुर का शासक ने भेजा था, लेकिन उसकी हत्या शिवाजी ने कर दी थी 1659 में। 1660 में सहिस्ता खां को भेजा था। शिवाजी मुगतई क्षेत्र से कौन सा कर लिया करता था, तो शिवाजी 2 प्रकार के कर लिया करते, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ का मतलब 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा लिया करते थे। खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच, ये बहुत प्रचलित है, ये हमेशा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन से, वीवीआई इम्पोर्टेंट। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू जी के बीच हुआ था। ताराबाई और साहू जी के बीच हुआ था, जिसमें से साहू जी विजयी हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, सरजमी प्रथा का संबंध मराठा साम्राज्य के किस व्यवस्था से था। सरजमी प्रथा का संबंध, तो ये था भू राजस्व व्यवस्था से, भू राजस्व व्यवस्था से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई। पुरंदर की संधि जून 1665 में, कहीं 22 जून भी लिखा रहता है, कहीं 8 जून भी लिखा रहता है, तो कभी पूछेगा जून का ही महीना, जून याद रखना। 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, जिसमें से जय सिंह ने चारों तरफ से शिवाजी को घेर लिया था, और जय सिंह को भेजने वाला कौन था, औरंगजेब था। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई, याद रखना दोस्तों। पदशाह नामक किताब में किस मुगल शासक की व्याख्या की जानकारी प्राप्त होती है। पदशाह जो बुक थी, किताब थी, किस मुगल बादशाह की जानकारी प्राप्त होती है, तो शाहजहाँ। अब पदशाह के अगर पूछ दिया लेखक कौन है, तो काजविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस इसके राइटर हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडन और रस्किन नामक 2 अंग्रेज राइटर थे। लेडन 1810 में लिख के डेट कर गए थे, मतलब चले गए थे, उसके बाद रस्किन ने पूरा किया था उससे, ठीक है। चलो, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था घोड़ा दागना। क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण
महमूद गजनबी, गजनी या गजनबी कुछ भी कह सकते हैं, महमूद गजनी या गजनबी, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था? तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। इसने 17 बार भारत में लूटा था, चोर था साला, 17 बार लूट के चला गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, संभाजी ने अपना सलाहकार किसे बनाया? संभाजी ने अपना सलाहकार किसे बनाया? संभाजी कौन थे? संभाजी थे शिवाजी के सुपुत्र थे। ये कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था, कवि कलश को। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, किस इतिहासकार ने कहा था कि जहांगीर के काल में चित्रकला की आत्मा लुप्त हो गई थी? तो पर्सी ब्राउन थे एक, पर्सी ब्राउन, तो उन्होंने ही कहा था कि चित्रकला आत्मा की लुप्त है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण काल हम लोग जहांगीर के काल को ही कहते हैं दोस्तों। तो ये रहा 20 क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे अभी नए चैनल है दोस्तों, और आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, फॉलो शेयर करें जरूर, और बहुत मेहनत लगती है लिखने में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसके बाद फिर डेली आपको मिलता रहेगा 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद।